Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy for the topic polynomials. We have already covered some of the topics in the previous session. So in the second session, we will be continuing our topic from where we left it earlier. Let's get started with the learning session. Hope you enjoy it. I want you to write the points I am going to tell you. They will become clear to you by the end of this session. So we start with the remainder theorem. It states that the remainder of the division of a polynomial f of x by a linear polynomial x minus k is equal to f of k. In particular, x minus k is a factor of f of x if and only if f of k is equal to 0. Now, let us take f of x equal to x square minus 2x minus 8. अब सपोज हम x की जगह पर रखते हैं 3, तो f of 3 होगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू माइनस 5. अब अगर हम पॉलिनोमियल्स के लॉन्ग डिवीजन को यूज़ करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को डिवाइडेड की जगह पे रख के x माइनस 3 को डिवाइज़र की जगह पर रख कर डिवाइड करते हैं, तब भी हमारे पास रिमाइंडर आता है माइनस 5. इफ़ वी पुट k इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0. Similarly, if we put k equal to minus 2, again the value of polynomial becomes 0. Hence, we can conclude that x minus 4 and x plus 2 are factors of the polynomial f of x, since they give the remainder equal to 0. Now, as we know, to represent a division, there is a specific method. For example, we wish to divide 15 by 2. So, we write it as 15 equal to 2 into 7 plus 1. That is, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Same way, the division of polynomials is represented. Taking the previous example, if we divide f of x equal to x square minus 2x minus 8 with x minus 3, the division result comes out to be x square minus 2x minus 8 equal to x minus 3 into x plus 1 minus 5. Here, x plus 1 is the quotient and minus 5 is the remainder. And in case of division with x minus 4, the division would be like x square minus 2x minus 8 equal to x minus 4 into x plus 2 plus 0. Let me explain this to you in a simpler language. जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करना चाहते हैं वो होगा डिवाइडेंड, एंड जिस लीनियर पॉलिनोमियल से उसे हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ द डिवाइज़र. और जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट लीनियर पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड पॉलिनोमियल. आई रिपीट, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट लीनियर पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द डिवाइडेंड पॉलिनोमियल. अब another thing that must have come to your mind would be that how to exactly perform the division. So now what you need to do is visualize whatever I speak or write it down in notebook for better understanding, because what I'm going to tell you is very very important. अब हम देखेंगे कैसे एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है उसे जब एक लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, उससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा. हमारे डिवाइडेंड पॉलिनोमियल यानी कि जिसे हम डिवाइड करना चाहते हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. फॉर सपोज हमारा डिवाइज़र लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 3, जिससे हम डिवाइडेंड को डिवाइड करते हैं. अब हमारा बेसिक डिवीजन फंडा यहाँ पे ये होगा कि डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म को ऐसी किसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म ऑब्टेन हो जाए. वी कैन क्लियरली सी डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है x एंड डिवाइडेंड की है x स्क्वायर. तो हम x में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें x स्क्वायर मिल जाए, तो आंसर इज़ x. ऑब्वियसली हम x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, तो हम कोशेंट की जगह पे लिखेंगे x. अब नेक्स्ट स्टेप होगी इस x से मल्टीप्लाई करने पे डिवाइज़र की जो वैल्यू आएगी उसे हम लिखेंगे डिवाइडेंड के नीचे, और इस तरह से कि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आएँ. अब आई वॉन्ट यू टू नोट कि लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल एंटाइटी एंड मे हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट्स. इसका मतलब फॉर एग्जांपल 4x 7x माइनस 3x ये लाइक टर्म्स है बिकॉज इनकी वेरिएबल एंटाइटी सेम है, दैट इज़ x. सिमिलरली 3x स्क्वायर हो गया, 8x स्क्वायर हो गया या माइनस x स्क्वायर हो गया एक्सेट्रा, ये भी लाइक टर्म्स होंगे. नाउ मल्टीप्लाइंग x प्लस 3 विद x एंड राइटिंग इट बिलो द डिवाइडेंड वी गेट x प्लस 3 इंटू x दैट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x. x स्क्वायर प्लस 3x को हम लिखेंगे डिवाइडेंड के नीचे, सो दैट डिवाइडेंड के x स्क्वायर के नीचे प्रोडक्ट का x स्क्वायर आए एंड डिवाइडेंड के 7x के नीचे प्रोडक्ट का 3x आए. नाउ सिंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट x स्क्वायर प्लस 3x फ्रॉम द डिवाइडेंड, वी पुट माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ बोथ x स्क्वायर एंड 3x. ऑन सब्ट्रैक्टिंग, x square of the product gets cancelled by the x square of the dividend,
and 7x minus 3x gives 4x. We write this 4x below as remainder. Now the last term remaining in the dividend is the constant term 12. So this 12 is brought down into the remainder, and so the remainder becomes 4x plus 12. Now again, treating the remainder as the secondary dividend, we think of a term that on multiplying with the first term of the divisor, x plus 3, gives the first term of the secondary dividend. So now the first term of the dividend is 4x. Clearly we need to multiply the divisor with 4 so that we get 4x. We add 4 to the quotient, which gives x plus 4. Now on multiplying the divisor with 4, we get 4x plus 12. We write this product below the remainder we obtained, which became our secondary dividend. Again we put minus signs in front of both the terms 4x and 12. On subtracting this product from the secondary dividend, we see that both the terms 4x as well as 12 gets cancelled. We obtain the remainder 0, which is the final remainder. So the quotient comes out to be x plus 4 and the remainder is 0, which means that x plus 3 and x plus 4 are factors of the primary dividend x square plus 7x plus 12. And so the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 12 are minus 3 and minus 4. Let us take one more example. We have to divide x cube minus 1 by x plus 2. That is, primary dividend is x cube minus 1 and divisor is x plus 2. In this example, the quotient comes out to be a quadratic polynomial. This is because the primary dividend is a cubic polynomial. Understanding this more clearly, suppose dividend की डिग्री है 4 एंड डिवाइजर की डिग्री है 1, तो कोशेंट की डिग्री होगी 3. सिमिलरली अगर डिवाइजर की डिग्री है 2, कोशेंट की डिग्री होगी 2 एंड डिवाइजर की डिग्री है 3, तो कोशेंट की होगी 1. इन शॉर्ट, द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द डिवाइजर एंड कोशेंट मस्ट बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिवाइडेंड. So what we learned is that if the final remainder of the division is 0, then the quotient and divisor both are factors of the primary dividend. That is, on multiplying them, we get the primary dividend. And if the final remainder is not 0 but some other number, then we represent the dividend polynomial as dividend equal to divisor into quotient plus remainder. One more thing I suppose you must be wondering must be that हम कैसे decide करें that हमारा final remainder obtain हो गया है या नहीं. So friends, keep this in mind that जैसे ही हमें ऐसा remainder मिले जो further divisible ना हो divisor से, वो हमारा final remainder होगा. More simply, जैसे ही ऐसा रिमाइंडर ऑब्टेन हो जिसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा. दिस वाज द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय द रिमाइंडर मेथड. राइट नाउ वी हैव लर्नड डिवीजन बाय लीनियर पॉलिनोमियल्स ओनली. दैट इज व्हेन द डिवाइजर इज ऑफ डिग्री 1. You will be learning division by higher degree divisors in later sessions. Keep practicing questions on the remainder theorem since it is an important part of maths which would be useful to you in your upcoming standards. Hope you enjoyed this session. For any information or queries, kindly visit the link given below.